अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त पूरी दुनिया में तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है। हर मुल्क में बेचैनी की कैफियत है कि किस वक्त आलमी जंग का आगाज हो जाए और मजबूरन इसे भी ना चाहते हुए खुद को और अपने इत्तेहादी मुल्क को बचाने के लिए इसमें कूदना पड़ जाए, यकीनन जिसका नतीजा पूरी दुनिया की तबाही होगा। क्योंकि अब ये जंग बंदूक, टैंक और जंगी जहाज़ों की नहीं होगी, बल्कि न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंच जाएगी, जो कि एक ही लम्हे में तबाही बर्पा कर देगी। इस वक्त दुनिया के 97% हथियार सिर्फ और सिर्फ रूस और अमेरिका के पास हैं, और यही दोनों मुल्क इस वक्त इस आलमी जंग की शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि दूसरी आलमी जंग के बाद किसी भी फौज का ज्यादा तादाद के अंदर इकट्ठे होने का मंजर नहीं देखा गया, और इस तनाज़े की सबसे बड़ी वजह सोवियत यूनियन के इत्तेहाद का हिस्सा रहने वाले मुल्क यूक्रेन और अमेरिका हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस लगातार यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री और जंगी हथियारों को मुसलसल बढ़ा रहा है, जिसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा फौजी टैंक्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल और वॉरशिप्स शामिल हैं, जो कि यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं, जिससे ये लगता है कि रूस किसी भी सूरत में इस तनाज़े से पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस हर साल अगस्त और सितंबर में अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश का एक इवेंट मुनाकिद करता है, जो कि इसने इस साल फरवरी और मार्च में करवाने का फैसला किया है। इस तनाज़े की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के वो इलाके जहां सबसे ज़्यादा रूसी मौजूद हैं, उन्हें रूस इलेक्शन के ज़रिए अलहदा करवाना चाहता है। सन 1991 में यूक्रेन रूस से जुदा होकर अलग रियासत बना। यह रियासत रूस और यूरोप के दरमियान मौजूद है। आज़ादी से पहले यह रूस और यूरोप का बॉर्डर था। यहाँ पर रूस ने अपने ज़्यादातर एटमी हथियार भी रखे थे। रूस का मरकज़ कमज़ोर था और रियासतें अलहदा हो रही थी। अलग होने के बाद भी ये एटमी हथियार यूक्रेन में रह गए थे। अब मसला ये है कि यूक्रेन के वज़ीर आज़म जब यूरोपीय यूनियन के साथ इल्हाक की बात करते हैं तो रूसी ज़ुबान बोलने वाले बिखर जाते हैं, और जब रूस से इल्हाक की बात होती है तो यूक्रेन बोलने वाले सड़कों पर निकल आते हैं। कौम परस्ती की यही सूरत हाल कशीदगी की वजह बनी हुई है। अगर बात की जाए दोनों मुल्कों के हथियारों के बारे में तो यूक्रेन रूस के सामने कुछ भी नहीं, जिसका मवाजना कुछ इस तरह है। रूस दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है, जबकि यूक्रेन का 22वां नंबर है। रूस के एक्टिव पर्सन की तादाद 8,50,000 है, जबकि यूक्रेन के एक्टिव पर्सन की तादाद 2 लाख है। रूस के रिजर्व पर्सन की तादाद 2,50,000 है और यूक्रेन के रिजर्व पर्सन की तादाद भी इसके बराबर है। रूस के पास 6,255 न्यूक्लियर वेपन हैं, जबकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन की तादाद 0 है। रूस के पास 12,420 कॉम्बैट टैंक्स हैं और यूक्रेन के पास कॉम्बैट टैंक्स की तादाद 2,596 है। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुई तो इतना तबाही होगी कि इसके नताइज पूरी दुनिया को भुगतने होंगे।